दोस्तों, कैसे हैं? आपको अपने YouTube चैनल विधान मेडिकल स्टोर एंड विधान फार्मा क्लिनिक में स्वागत है। आज हम आपको, जैसा कि देख सकते हैं, मेरे पास ये रिवाइटल कैप्सूल है जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। ये जो रिवाइटल कैप्सूल है जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। ये जो रिवाइटल कैप्सूल है, ये जो मल्टीविटामिन का कैप्सूल है, रिवाइटल कैप्सूल। डिफिशियंसी हो जाती है बॉडी में और साथ में इसका साइड इफ़ेक्ट्स हो गया, यूज हो गया, डोजेज हो गया, प्रिकॉशंस हो गया, टोटल संपूर्ण जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। अब मेरे साथ बने रहें, विल बी कंटिन्यू। रिवाइटल कैप्सूल, अगर हम बात करें रिवाइटल कैप्सूल की, तो इसमें जो कंटेंट्स होता है विटामिन्स और मिनरल्स होता है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें विटामिन्स और मिनरल्स होता है और साथ में विटामिन्स मिनरल्स का इसमें अवेलेबल होता है। जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उसको ये मेंटेन करने के लिए बनाया गया है और साथ में इसके कुछ बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और कह सकते हैं कंट्राडिकेशंस हो गया, ये बहुत सी चीज़ें। अगर हम ओवरव्यू की बात करें, ये जो रिवाइटल कैप्सूल है इसके ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो हम आपको बता दें, इसको जो है प्रिस्क्राइब्ड किया जाता है अगर व्यक्ति के अंदर डिफिशियंसी हो गई है विटामिन्स की, मिनरल्स की और इन सब चीज़ों के इम्प्रूव के लिए, इम्यून सिस्टम को मेंटेन के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए रिवाइटल कैप्सूल का एडवाइस किया जाता है। और साथ में ये इस चीज़ को देखना होता है, ये जो टैबलेट है इसका ओवरडोज ना होने पाए। ओवरडोज का मतलब कि HSOD टैबलेट लेना होता है और दिन में आपको डबल डोज नहीं लेना होता है। और हम बता दें रिवाइटल, ये जो रिवाइटल कैप्सूल है इसके कंपोजिशन की बात करेंगे, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे, तो इसमें जो कंटेन होता है विटामिन्स मिनरल्स होता है। जैसे कि कह सकते हैं इसमें कैल्शियम होता है और साथ में कह सकते हैं कैल्शियम और जिनसेंग का एक्सट्रैक्ट होता है, कोलिन होता है और बिट्रेट होता है, कॉपर होता है, फॉस्फेट होता है, फेरस होता है और फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, सल्फेट, सल्फर और हम कह सकते हैं निकोटिनामाइड, पोटेशियम सल्फेट, ऐसे ही बहुत से इसमें जो विटामिन्स मिनरल्स के केमिकल्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। और साथ में विटामिन B1, B2, B12, B11, B6, साथ में विटामिन C, विटामिन D3, जिंक ऑक्साइड, विटामिन E भी अवेलेबल होता है जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का काम करता है, वर्क करता है। और साथ में हम इस बात से आपको अवगत कराएंगे ये जो रिवाइटल कैप्सूल है इसका यूज कैसे करना होता है, जो कि बहुत हम कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका यूज जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, जैसा कि ये देख सकते हैं आप। और हम आपको बता दें ये जो रिवाइटल है जो आप मेरे पास देख रहे हैं, इसमें आपको हम अगर यूज की बात करेंगे तो ये एक यूनिक डेली यूज हेल्थ के लिए और सप्लीमेंट को मेंटेन करने के लिए और साथ में ये कम्बिनेशन ऑफ 10 विटामिन्स और 9 मिनरल से इसको तैयार किया जाता है। ये रिवाइटल H ये प्रोवाइड करता है बॉडी में, हमारे बॉडी को क्या करता है, एनर्जी को प्रोवाइड करता है और साथ में जैसे कि फैटिग्यू है, भूख लगने की क्षमता को बढ़ाता है और दोस्तों साथ में इम्प्रूव करता है। आपको स्ट्रेंथ हो गया, बॉडी में वीकनेस है और कह सकते हैं एबिलिटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, इसको इम्प्रूव करता है ये रिवाइटल। और हम साथ में बताएंगे ये जो रिवाइटल आप देख रहे हैं
ये हेल्प करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है और साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपके जीने के कुछ बेसिक बॉडी में एनर्जी आएगी तो आपकी लाइफ बेटर होगी, अच्छी होगी। और हम कह सकते हैं आपकी डाइट में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, डाइट बढ़ेगी, एनर्जी लेवल आपका इंक्रीज होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। और साथ ही में बता दें, ये जो है कि आपको पर डे 1 लेना होता है। और साथ में रिवाइटल ये है, ये बॉडी में वर्क कैसे करता है, कैसे काम करता है, तो हम आपको बता दें इसका मोड ऑफ एक्शन। अगर हम मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। ये काम करता है जैसे कि प्रोड्यूस करता है ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स इन द बॉडी। जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको रीजनरेट करता है, और साथ में जो प्लेटलेट्स होते हैं इनको जो है कि मेंटेन करता है अच्छे से, एक कह सकते हैं, जिससे हमारे बॉडी के लिए एक बेनिफिशियल एनर्जी ऊर्जा मिलती है। ब्लड सर्कुलेशन को एक विशेष गति देता है और कह सकते हैं इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और फास्फोरस हो गया, इसके रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देता है। एब्जॉर्बेशन की जो एक पावर ऑफ कैपेसिटी है और कैल्शियम की, फास्फोरस की, जो इसकी जो रिक्वायर्ड होती है उसको भी ये पूरा करता है, जिससे आपकी जो बोन होती है, जैसे कि रेड बोन मैरो हो गई, बोन हो गया, उसको एक स्ट्रांग बोन बनाने में बहुत बेनिफिशियल तरीके से ये मदद करता है। और साथ में हम बता दें, ये जो रिवाइटल आप देख रहे हैं, ये मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट हो गया, मिनरल्स हो गया, और नॉर्मल जो ग्रोथ होती है व्यक्ति की उसको भी इम्प्रूवमेंट करता है, आगे बढ़ाता है। और साथ में हम बताएंगे आपको, ये जो है कि मेंटेन करता है, मेंटेन तो करता ही है दोस्तों। और साथ में जो रिवाइटल है ये हमारे बॉडी को प्रिवेंट करता है, जैसे कि बॉडी में डिफिशियंसी हो गई, विटामिन 2 की डिफिशियंसी हो गई, तो उसको जो है ये मेंटेन कर देता है अच्छे से। और हम कह सकते हैं जो आपके बॉडी में एक्टिव, कह सकते हैं एक्टिव जो होता है, एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म में एनर्जी बॉडी में आ जाती है, उसको एक्टिव करता है। जैसे हम कह सकते हैं मेगालोब्लास्टिक हो गया, और बोन मैरो हो गए, जो बोन मैरो होते हैं दीज आर, जैसे कि रेड बोन मैरो जहाँ से ब्लड का फॉर्मेशन होता है, बोन मैरो से, रेड बोन मैरो से, उसको प्रोड्यूस करता है, उसको अच्छे से ये प्रिपेयर करता है ताकि आपके बॉडी में रेड बोन मैरो का भी अच्छे से फॉर्मेशन हो सके, और कह सकते हैं प्रोड्यूस। और जैसे कि नार्मोप्लास्टिक्स हो गया, और ये बॉडी के बहुत विशेष कुछ जो छोटे छोटे केमिकल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको अच्छे से मेंटेन करता है। और साथ में हम कह सकते हैं ट्रीट करता है विटामिन B12 डिफिशियंसी। अगर आपके बॉडी में विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से ये जो है कि क्या करता है, डिफिशियंसी को पूरा करता है, ट्रीट करता है, ठीक करता है। और साथ में ये जो रिवाइटल है, ये रिवाइटल कह सकते हैं रिड्यूस डिफिशियंसी, जो जैसे कि डिफिशियंसी हो गई है तो डिफिशियंसी को कम कर देगा, कमजोरी को ख़त्म करेगा, और जो इसेंशियल मिनरल्स हैं इन द बॉडी में उनका फॉर्मेशन करेगा, उनको आगे करेगा, डिफिशियंसी को रोकता रहता है। और हम बताएंगे आपको, ये जो आप रिवाइटल देख रहे हैं, ये रिवाइटल, ये जैसे कि मैंने बताया, और साथ में इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ LDL के, कह सकते हैं जो रिस्पायरेशन होता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है जो भोजन को ले जाता है, और ADME प्रोसेस से होते हुए एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ में एक्सक्रीशन, लास्ट प्रोसेस होता है AD मेटाबॉलिज्म। और ये टोटल जो प्रोसेस होने के बाद उस प्रक्रियाओं को और उस रास्ते को मेंटेन कर देता है ताकि दिक्कतें ना हो पाएँ। और हम बता दें, जो साथ में एक्टिव ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसके अल्फा कीटो ग्लूटरेट लेवल को मेंटेन करता है,
और साथ में इम्प्रूव कर देता है विजन की, जो देखने की क्षमता होती है, कैपेसिटी कम होती है, उसको भी एक तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करता है। और हम साथ में आपको बता दें, ये जो है इनहेंस एनर्जी, इम्यूनिटी और पावर, नेचुरल जेंसिंग, ये नेचुरली ऑब्टेन्ड होने वाला एक कैप्सूल है। इसमें विशेष तत्व, एलिमेंट्स, विटामिन B1, B2, B3, B12, विटामिन सी, ये सब चीज़ें मिलके इसको बनाया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है। और हम कह सकते हैं, और ये ब्लॉक कर देता है, जैसे कि डैमेज सेल्स हुए और फ्री रेडिकल्स हुए, उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे वॉन्ट्स की प्रॉब्लम ना आए। और साथ में ये प्रोसेस करता है, जो डैमेज सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करता है। और बताएंगे डिक्रीजिंग नर्व इम्पल्स, जो डिक्रीज हो जाते हैं नर्व इम्पल्स, जो छोटे छोटे पतले पतले ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व इम्पल्स होते हैं। और साथ में हार्ट मसल्स, और जो इंटेस्टाइन में कह सकते हैं कि जो वाटर है इनसाइड ऑफ कोलोन, उसका जो बवल्स है, गैस है, उसके लिए भी बेनिफिशियल ये वर्क करता है। और साथ में हम आपको बता दें, ये जो रिवाइटल है, ये रिवाइटल एंजाइम कह सकते हैं, एंजाइम हो गया, कार्बोहाइड्रेट के जो मेटाबॉलिज्म है, इसको एक्टिव एंजाइम फॉर्म में कन्वर्ट करके वर्क करने में बहुत बेनिफिशियल लाभ देता है हमारे बॉडी को। और साथ में बताएंगे इंक्रीज करता है, जैसे कि कह सकते हैं दोस्तों, इंक्रीज करेगा फ्रीक्वेंसी हो गया बबल्स के मूवमेंट्स को, जिससे आसानी से टूल रिमूव आउट ऑफ बॉडी हो पाए, एडीएमई प्रोसेस। और कह सकते हैं कि ये प्रोटेक्ट करेगा स्किन बाय फॉर्मिंग बैरियर्स ऑफ द टॉप ऑफ द स्किन, जो टॉप ऑफ स्किन है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये बेसिक चीज़ें हैं। और साथ में हम बताएंगे, ये जो देख रहे हैं, ये जो रिवाइटल है, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अभी तक तो मैंने आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दी। अब इसी रिवाइटल को आप खाते हैं, जो मैंने ओवरऑल इतनी चीज़ें बताई, इतनी चीज़ों के अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जैसे कि कुछ बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम बताएंगे। डिजीनेस हो सकती है आपको, अगर हम डिजीनेस कहें तो वीकनेस हो सकती है, कमजोरी आ सकती है। इन दिस रेयर केस ऑफ, कुछ लोगों को हो सकता है बॉडी इसके अकॉर्डिंग जो इसमें प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, B1, B2 ना वो कर पाए, कन्वर्ट कर पाए एनर्जी में, तो ये दिक्कतें। और साथ में हम कह सकते हैं फास्ट हार्ट बीट, इसकी वजह से हार्ट बीट की गति भी तेज हो सकती है। और कह सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। इन दिस रेयर केसेस ऑफ, कुछ देखे गए हैं, कॉमन लोगों में देखे गए हैं। और इरिटेबिलिटी हो सकती है। इरिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, खुजलापन हो सकता है, बॉडी में खुजलाहट हो सकती है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और हम कह सकते हैं मसल्स जो है वो इचिंग, खुजलीपन आ सकता है, इन दिस रेयर केस ऑफ। और साथ में हम कह सकते हैं, जैसे ये जो रिवाइटल है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें वीकनेस, जैसा कि मतलब इसके कुछ हैं, जरूरी नहीं ऐसा होता है, सबको नहीं, लेकिन कुछ व्यक्तियों में ऐसा देखने को मिला है। और साथ में हम आपको बता दें, जैसे कि इसके कुछ बेसिक सिम्टम्स, फ्लूइड इन द बॉडी कह सकते हैं, जैसे कि आईलाइड्स, जैसे कि आपकी आँखें हैं, यहाँ पे कुछ ब्लैकनेस भी हो सकता है, या कुछ रेसे या धारी हो सकती है, ये कुछ इसके बेसिक्स हैं। और जैसे कि अगर व्यक्तियों में लो बीपी की प्रॉब्लम होती है, कुछ व्यक्तियों के जो इनसाइड ऑफ बॉडी केमिकल्स होते हैं, और बॉडी के अंदर के जो भी एक प्रोसेसिंग कैपेसिटी क्षमताएं होती हैं, डिफरेंस होती हैं इन दिस अदर पर्सन, हम ये चीज़ कह सकते हैं। और रिवाइटल कैप्सूल के कुछ कंट्राडिकेशन के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर कुछ बेसिक कंट्राडिकेशन के बारे में हम बताएं तो कह सकते हैं कि ये जो है कि जैसे कि रिवाइटल कैप्सूल नॉट बी यूज्ड
कह सकते हैं किन किन केसों में इसका कंट्राडिकेशन हो सकता है। अगर व्यक्ति को एक्टिव पेप्टिक अल्सर है तो उसके लिए ये बेनिफिट नहीं है, अनबेनिफिट हो जाएगा। और एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। अगर व्यक्ति को एलर्जिक रिएक्शंस है तो उसके लिए जो रिवाइटल कैप्सूल है उसके लिए बिल यूजनेबल नहीं है दोस्तों। और साथ में ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे कि जो माताएं हैं जो जिनके पास छोटा बेबी है उनके लिए अबेनिफिशियल है। और हम कह सकते हैं कार्डियक अरिथमिक, कुछ बीमारियां होती हैं कार्डियक से रिलेटेड, और आपको अगर डायबिटीज है, मेलाइटस है, उनके लिए जो है ये क्या है, यूजनेबल नहीं है। और साथ में हम बताएं अगर आपको हाइपरथायरोडिज्म है और हाइपरथायरोडिज्म है उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। और साथ में हम बता दें ओकेशनल अगर स्मोकर्स हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं तो आपके लिए यूजफुल नहीं है। ये छोटी छोटी विशेष जानकारी, अगर महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके लिए अनसेफ है, लीवर किडनी डिजीज है उनके लिए अनसेफ है, स्किन डिजीज है उनके लिए अनसेफ है। अगर हम डोज की बात करें, ये जो रिवाइटल है इसके कुछ डोज होते हैं, किस अकॉर्डिंग इसको लेना होता है। तो इसका जो डोज है, इसका जो डोज होता है हम आपको बताएं कि बिफोर टेकिंग रिवाइटल जो कैप्सूल है इसको इंटेक करने से पहले जो इम्पॉर्टेंट कुछ कह सकते हैं, जैसे कि आपको फिजिशियन हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, इन लोगों से कंसल्ट करना है इसके डोज के बारे में, उस अकॉर्डिंग आपको लेना है, नहीं तो आपको विशेष साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ेगा। और हम बताएं ये जो टैबलेट है 1 कैप्सूल्स ए डे, दिन में 1 कैप्सूल लेना होता है जिसको आप ले सकते हैं, और आपको 1 वीक कंटिन्यू ले सकते हैं। बट अगर लॉन्गर टाइम आप एक्सपेंड करना है तो आपको फिजिशियन हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, उनसे विदाउट कंसल्ट डू नॉट लॉन्ग टाइम ऑफ एक्सटेंड, नहीं बढ़ा सकते हैं। वर्किंग डेज, एक लिमिटेड वर्किंग डेज होता है, आप उसको खींच नहीं सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। और हम कह सकते हैं मोर देन 12 ईयर्स, अगर व्यक्ति पेशेंट जो लेगा उसकी उम्र 12 साल से अधिक होनी चाहिए। बोथ मैन वोमेन दोनों लोग ले सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, लाभकारी है, दोनों लोग एलिजिबल हैं इसको लेने के लिए रिवाइटल कैप्सूल को। और हम बताएंगे प्रिकॉशंस वाइल टेकिंग रिवाइटल, इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं, नियम्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो जैसे कि इंक्रीज कर देता है रिस्क ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स, जैसा कि मैंने पहले बताया बहुत सी डिफ़िकल्टी होती है इसको, तो ये बेसिक चीज़ें हैं इसमें। और हम कह सकते हैं अगर लेडीज़ लेगा, फीमेल अगर इसका सेवन करना चाहती हैं तो उनको ऐसे नहीं करना है, उनको जो है कि रिवाइटल कैप्सूल लेने से पहले उनको क्या करना है, डिस्कस करना है किससे, हम कह सकते हैं फीमेल डॉक्टर से, तब वो ले प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। और साथ में हम रिवाइटल ड्रग इंटरेक्शन की अगर बात करें कि ये किन किन मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है, तो वो अगर दवाओं के साथ साथ व्यक्ति अगर अल्कोहलिक है तो उस व्यक्ति के लिए अनयूजनेबल है। अगर उसको एसेक्लोवीर जैसी बीमारियां हैं उसके लिए, अगर उस व्यक्ति को सिप्रोफ्लोक्सासिन मेडिसिन दे रहे हैं उसके साथ ना दें, कार्बोक्सीमापाजीमीन उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्लोरोमाफेनिकोल उसके लिए, उसके कम्बिनेशन में इसको ना दें, ये आपको याद रखना होगा। ये चीज़ें हैं बेसिक।